सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो अलंकार की क्लास हमने प्रारंभ की थी उसमें हम पूर्व में अलंकार की परिभाषा, अलंकार शब्द का अर्थ, अनुप्रास एवं यमक अलंकार को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। देखिए, विद्यार्थियों, श्लेष शब्द का जो अर्थ होता है वह है चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपकना। अर्थात काव्य में जहां शब्द तो एक ही बार आए, शब्द तो एक ही बार आए, परंतु उसके बार बार अलग अलग संदर्भ के अनुसार, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार पुनः सुने। काव्य में जहां शब्द तो एक ही बार आए पर उसके बार बार अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून। देखिए, अब यहां पर जो ये दोहा दिया गया है, इस दोहे के अंदर जो श्लिष्ट पद है वह है पानी। इस पानी शब्द के अंदर श्लेष अलंकार है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है इसकी परिभाषा में, शब्द एक, अर्थ अनेक। एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग के अनुसार, अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ जहां निकलेंगे वहां श्लेष अलंकार होगा। देखिए, अब मोती के अर्थ में पानी का अलग अलग अर्थ है, मानुष के संदर्भ में पानी का अलग अर्थ है, और चून, चून मानी चूना या चून मानी आटा, दोनों के संदर्भ में इनका अलग अलग अर्थ है। देखिए, पानी के संदर्भ में जो मोती का अर्थ है वह है चमक। देखिए कि मोती की वैल्यू जब तक है, मोती जब तक ही काम का है जब तक वो चमक रहा है। अगर मोती की चमक समाप्त हो जाएगी, मोती काला पड़ जाएगा, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो मोती के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ है चमक। इसी तरह आगे देखेंगे, मानुष, मानुष मानी होता है मनुष्य। मनुष्य के अर्थ में पानी का शब्द का अर्थ है मनुष्य की इज्जत अथवा मान सम्मान। मनुष्य का जब तक मान सम्मान है तब तक ही उसकी समाज के अंदर उसका मूल्य है, वैल्यू है। अगर समाज के अंदर या परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत्यु तुल्य है। तो हमने पढ़ा मनुष्य के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ है मनुष्य की इज्जत, मान सम्मान इत्यादि। अब चून के संदर्भ में अथवा चूने के संदर्भ में, चून के संदर्भ में और चूने के संदर्भ में इसे हम देख रहे हैं। पानी शब्द जो श्लिष्ट पद है, पानी यहाँ जो श्लिष्ट पद है, चून में बताया गया है कि जब तक आप चूने में आटे के अंदर पानी नहीं डालेंगे तब तक आटे से आप किसी भी प्रकार का कोई व्यंजन, कोई पकवान नहीं बना सकते। और चूने
पानी शब्द का अर्थ है उसकी सफेदी, सफेदी। अर्थात जब तक चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा वो सफेदी के लायक नहीं बनेगा। तो हमने देखा है श्लेष अलंकार में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी जो श्लिष्ट अर्थ पद है, ये पानी तो शब्द तो एक ही बार आया है, परंतु मोती, मानुष यानी मनुष्य, चून वाली चूना और आटा, इन तीनों के संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक, जबकि मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है मनुष्य का मान सम्मान इज्जत, और चून मानी चूने के अंदर पानी शब्द का अर्थ उसकी सफेदी है। तो यह है मित्रों श्लेष अलंकार। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण में हम देखते हैं चिर जोरी, चिर जीवो, चिर जीवो, जोरी जुड़ी, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा, को घटी ए वृष भानुजा, वे हल्दर के वीर, देखिए अब यहां पर जो श्लिष्ट पद है वो वृष भानुजा और हल्दर है। जैसे कि हमने पूर्व में इसकी परिभाषा समझ चुके हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, यहां पर बार बार अलग अलग अर्थ निकलेगा। देखिए कैसे, इसके टुकड़े करने पर वृष भानु, जा मानी होता है पुत्री, वृष भानुजा की पुत्री कौन है? राधा जी, राधा जी। और दूसरे अर्थ में वृषभ अनुजा, वृषभ मानी होता है बेल, अनुजा मानी बहन, छोटी बहन, बेल की छोटी बहन कौन? गाय, ठीक है। और इसका एक तृतीय अर्थ भी होता है वृष भानु जा, अर्थात वृश्चिक राशि के भानु यानी सूर्य की जा मानी पुत्री, वो भी कौन है? राधा जी, राधा जी। देखिए इसके तीन अर्थ है, शब्द एक ही है, वृषभ भानुजा, वृष भानु जा यानी पुत्री, वृष भानु जी की पुत्री कौन थी? राधा जी। वृषभ अनुजा, वृषभ यानी बेल की, अनुजा यानी छोटी बहन, कौन कहलाती है? कौन होती है? गाय होती है। और तृतीय अर्थ में वृष राशि के भानु यानी सूर्य की जा मानी पुत्री, वो भी किसे माना जाता है? राधा जी को माना जाता है, ठीक है। अब हलधर का देखेंगे, हल धर प्लस धर, हल को धारण करने वाले कौन? कौन थे? बलराम जी,
बलराम जी। और बलराम जी के भाई कौन? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी। दूसरे अर्थ में हल को धारण करने वाले। हल को धारण कौन करता है? किसान का मित्र कौन होता है? बैल। हल को धारण करने वाला बैल। और बैल का वीर यानी भाई, बैल का भाई भी कौन होता है? बैल ही होता है। ठीक है जी। तृतीय अर्थ में इसी हलधर का अर्थ निकलेगा हलधर अर्थात शेषनाग। शेषनाग के वीर, वीर यानी भाई, शेषनाग के अवतार कौन? बलराम जी के वीर यानी भाई कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। यहां बताया गया है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। चिर माने लंबे समय तक जीवित रहे और इनकी जोड़ी जुड़ी रहे, जोड़ी अमर रहे। अरे रहेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों में इतना स्नेह जो है, दोनों में इतना प्यार जो है। और आगे बताया गया है को घटी, को यानी कौन, घटी यानी कम है इन दोनों में। इन दोनों में कौन कम है ये तो बताइए। वृषभानुजा कि एक तरफ तो वृषभानुजा है अर्थात वृषभानु जी की पुत्री राधा जी है, तो दूसरी तरफ हलधर के वीर अर्थात हल को धारण करने वाले बलराम जी के वीर यानी छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण है। दूसरे अर्थ में कि कौन कम है, एक तरफ तो वृषभ की अनुजा यानी वृषभ की छोटी बैल, वृषभ यानी बैल की छोटी बहन गाय है, तो दूसरी तरफ हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बैल की छोटी बहन गाय है। वृषभ को धारण वृषभानु जाका दो अर्थ है। दूसरे अर्थ में वृषभानु की जो छोटी बहन है वो गाय है, तो दूसरी तरफ हल को धारण करने वाले अर्थात बैल के भाई कौन है? बैल ही है। तीसरे अर्थ में बताया गया है हल को धारण करने वाले अर्थात शेषनाग जी के जो अवतार है उनके वीर यानी उनके भाई कौन है? श्री कृष्ण ही है। कुल मिलाकर के यहाँ बताया गया है संदर्भ के अनुसार कि इनकी जोड़ी लंबे समय तक जुड़ी रहे, अरे रहेगी भी क्यों नहीं, कि दोनों में इतना प्रेम भरा हुआ है। एक तरफ तो राधा जी है, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है। एक तरफ गाय है तो एक तरफ बैल है, इन दोनों में कोई कमी नहीं है। एक और उदाहरण के माध्यम से इस अलंकार को हम समझते हैं। देखिए, चरण धरत शंका करत भावे नींद न सोर। और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी अरु चोर। देखिए, यहां पर जो श्लिष्ट पद है वो है सुवर्ण, अर्थात इस दोहे का जो अर्थ है वो देखते हैं कि चरण, चरण यानी पैर को धरते हुए शंका करते हैं, डर लगता रहता है। और भावे नींद न सोर कि ऐसे आदमियों को न तो नींद भाती है न शोर शराबा पसंद होता है। कौन लोगों को? आगे देखिए, और आगे कहा गया है
न शोर शराबा पसंद आता है, एक एक चरण को भी शंका से धरते हैं, देखे कोई जाग न जाए, कोई देख न ले। तो अब शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ कवि के अर्थ में अलग है, कामी के अर्थ में अलग है और चोर के अर्थ में अलग है। देखिए, कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण, यानी कवि रात्रि में इसलिए बाहर निकलता है कि उसे अच्छे अच्छे वर्ण मिले, वर्णों से शब्द बनाए और कविता का निर्माण कर सके। दूसरे कामी अर्थ, कामी पुरुषों के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण वाली कन्या या औरत, सुंदर वर्ण की कन्या। कि कामी पुरुष रात्रि में इसलिए ही बाहर निकलते हैं ताकि उन्हें सुंदर वर्ण की कन्या मिल जाए। और तृतीय अर्थ में चोर, चोर व्यक्ति इसलिए घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें रात्रि में क्या मिल जाए, स्वर्ण अथवा धन की प्राप्ति हो जाए। समझिए कि सुवर्ण को खोजते फिरते रहते हैं सारी रात, कौन, कवि, कामी और चोर पुरुष। सुवर्ण का कवि के अर्थ में है सुवर्ण, यानी अच्छे अच्छे वर्ण, अच्छे अच्छे वर्ण से शब्द और शब्द से कविता बनाने के लिए कवि रात्रि में बाहर निकलता है। कामी पुरुष सुंदर वर्ण की कन्या के लिए घर से बाहर निकलता है रात्रि में, और चोर व्यक्ति रात्रि में बाहर निकलता है स्वर्ण अथवा धन की प्राप्ति के लिए। तो मित्रों, आज हमने श्लेष अलंकार पढ़ा है, इसके आगे की क्लास कल होगी, आगे की श्रृंखला कल से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।